class we will continue with exercise 1.3. Okay, we will continue with exercise 1.3. Now in previous class we did A part of question number 5th. Now in this class we will proceed with B part. Okay, so this is B part. Now in B part, 8 into 53 into minus 125 means you have to find the multiplication of this. Now students, first हमें ये देखना है कि 8 into 53 करेंगे तो थोड़ा टिपिकल होगा मल्टीप्लिकेशन, बट 8 into 125 करेंगे तो आर कैलकुलेशन विल बी ईजियर. सो स्टूडेंट्स, क्या कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो 8 into 25 को मीन्स इस 8 को इस प्लेस से इस प्लेस पे ले आए और 53 को यहाँ ले आए. मीन्स हमें ये करना है कि सबसे पहले हमें इन दोनों को कंबाइन करना है. तो स्टूडेंट्स, एक प्रॉपर्टी थी a into b into c. अगर b into c साथ में है तो we can also write it as a into b into c. This property is associative property. Okay. Now we will use this property in this question. इस प्रॉपर्टी का यूज करने से हम क्या कर सकते हैं, इस 8 और माइनस 125 को साथ में लेकर के पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर सकते हैं. उसके बाद जो आंसर आएगा, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको c यानी 53 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके, so let me write using associative property. Using associative property. Now associative property का यूज करके हम क्या करेंगे, 53 into 8 into minus 125. ओके, अब क्या करेंगे, 8 into 125 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 53 into 8 into 125 is 1000, but with a negative sign because of this. Now when we multiply these two, we will get 53,000, but with a negative sign. Okay, so this is our answer. हमें इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, कोई बस इतना सा देखना है कि कौन सी प्रॉपर्टी से ये क्वेश्चन और आसान हो सकता है. मीन्स मल्टीप्लिकेशन इसका आसान हो जाए, ऐसी प्रॉपर्टी का यूज करना है जिससे मल्टीप्लिकेशन इजियर हो जाए और हम इसे इजीली कैलकुलेट कर पाए. ओके, सो दिस इज बी पार्ट. नाउ सी पार्ट इज योर होमवर्क. सी पार्ट इज सिमिलर with this question. Just try doing this at your home. Okay, now D part. Now students, D part is minus 41 into 102. Okay, so अब हम क्या देखेंगे कि यहाँ तो सिर्फ दो ही नंबर है मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो अब प्रॉपर्टी कैसे लगाएंगे. तो प्रॉपर्टी अगर आप लोगों को याद हो, इस जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. जिस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग a इंटू बी प्लस सी हो तो हम इसे a इंटू बी प्लस a इंटू सी कर सकते हैं. a इंटू सी मीन्स इस a का पहले b के साथ फिर c के साथ मल्टीप्लाई होगा. दिस इज आवर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. नाउ अगर हम देखें तो हम इस 102 को तोड़ सकते हैं एज 100 प्लस 2 माइनस 41 इंटू 100 प्लस 2. क्यों
ये जो LHS है हमारा, ये जो है ये इस LHS से कंपेयर हो सके, ये हमने इसलिए किया क्योंकि यहाँ B प्लस C मीन्स दो नंबर्स का एडिशन चाहिए, इसलिए हमने इस 102 को तोड़ा एज 100 प्लस 2 ताकि हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकें और कैलकुलेशन और इजियर कर सकें। सो अब यहाँ लिखेंगे यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या करेंगे, 41 का 100 के साथ, फिर 41 का 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो -41 into 100 plus -41 into 2। ओके, ये कौन सी प्रॉपर्टी है हमारी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब क्या 41 into 100 is -4100 plus 41 into 2 is 82, but with a negative sign because this 41 is negative. Now students, plus minus is minus, so -4100 minus 82. Now minus minus is plus, so just add these two and your answer will come. So -4182, this is your answer. Okay, I hope आपको समझ में आया। क्या किया हमने, सबसे पहले हमें ये देखना है कि इस क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी का यूज हो सकता है। तो सबसे पहले हमने इस 102 को तोड़ा एज 100 प्लस 2। ओके, ना 100 प्लस 2 आ गया तो हमें इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के LHS से इसको कंपेयर किया तो RHS चाहिए। अब हमें RHS में क्या होता है, A into B प्लस A into C। सो फर्स्ट हमने 41 का 100 से मल्टीप्लाई किया, फिर 41 का 2 के साथ। When we multiply these two, we will find that on solving our answer will come. Okay, so this is D part. Now E part I gave you as your homework in previous class. Okay, now similarly you have to this D question you have to do F question also. Okay, in F question also you have to use distributive property. You have to use this property in F question also, in F part. Okay, so F part is your homework and the remaining two G and H is also your homework. So just try doing this at home. If you find any doubt then you can ask me. Okay, now question number 6. Now question number 6, 7th and 8th, these three are word problems. Okay, so I'm just doing question number 6 and 7th. Question number 8 is your homework. Okay, मैं दो वर्ड प्रॉब्लम करूंगी, एक वर्ड प्रॉब्लम आपकी होमवर्क रहेगी। So question number 6 is, a certain freezing process requires that room temperature be lowered from 40 degrees Celsius at the rate of 5 degrees Celsius every hour. Means हर घंटे 5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, कितने में से, 40 डिग्री में से। What will be the room temperature 10 hours after the process began? मतलब ये प्रोसेस जब स्टार्ट हुआ तो उसके 10 घंटे बाद क्या टेम्परेचर होगा। So first room temperature, given room temperature 40 डिग्री सेल्सियस। अब 40 डिग्री सेल्सियस 5 डिग्री सेल्सियस के रेट से कम हो रहा है, मीन्स टेम्परेचर आफ्टर 1 hour. You have to write here temperature after 1 hour. ना 1 घंटे बाद कितना टेम्परेचर होगा, 40 डिग्री सेल्सियस में से माइनस करना पड़ेगा कितना, 5 डिग्री सेल्सियस को। ना 5 डिग्री को हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 से। क्यों मैंने 1 से मल्टीप्लाई करा, क्योंकि 1 घंटे बाद का टेम्परेचर निकालना है। तो
तो 1 घंटे बाद के टेम्परेचर के लिए इस 5 से मुझे मल्टीप्लाई करना होगा 1 को. ओके, so when you multiply this 5 into 1, it is 5 degree. Now 40 minus 5 is 35 degree. Okay, means 1 घंटे बाद टेम्परेचर कितना होगा 35 डिग्री सेल्सियस. Now after this we have to find temperature after 10 hours. Question is saying find the temperature after 10 hours. Okay, so temperature after 10 hours. Now students, जब यहाँ 1 hour था तो हमने इसको 1 से मल्टीप्लाई करा. अब यहाँ 10 hour है. ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस 5 को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. मीन्स 10 into 5 डिग्री सेल्सियस. Now just see what this is 40 degree. Now 10 into 5 is 50 degree Celsius. Now just subtract these. 40 minus 50 is minus 10 degree Celsius. Because बड़े नंबर का साइन माइनस का है, इसलिए यहाँ माइनस का साइन आएगा. ओके, so this is the temperature after 10 hours. This is our answer. We have to find this only. Okay, क्या किया, सबसे पहले 1 घंटे का टेम्परेचर निकाला. 1 घंटे बाद टेम्परेचर निकालने के लिए इस 5 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में 5 डिग्री रेट से टेम्परेचर लोअर हो रहा है, ऐसा दे रखा है. इसलिए मैंने इस 5 को 1 से मल्टीप्लाई करा, क्योंकि 1 घंटे बाद का निकालना था. फिर 10 आवर्स बाद का अगर टेम्परेचर निकालना है तो इस 1 को जब 5 से मल्टीप्लाई करा तो 1 आवर का आया. 10 आवर के लिए इस 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आवर्स का आ जाएगा. ओके, दिस कंप्लीट्स आवर क्वेश्चन नंबर 6. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. So it is question number 7. In a class test containing 10 questions, 5 marks are awarded for every correct answer and minus 2 marks are awarded for every incorrect answer. Means एक टेस्ट हुआ, क्लास टेस्ट, जिसमें 10 क्वेश्चंस थे. 5 मार्क्स हर करेक्ट आंसर के लिए और माइनस 2 मार्क्स हर इनकरेक्ट आंसर के लिए मिले. एंड 0 मार्क्स मिले फॉर क्वेश्चंस नॉट अटेम्प्टेड, उन क्वेश्चंस के लिए जो उसने अटेम्प्ट नहीं करे. ओके, सो फर्स्ट पार्ट इज मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर. व्हाट इज हिज स्कोर? मींस मोहन ने कितने करेक्ट करे, 4 करेक्ट और 6 इनकरेक्ट. सो सबसे पहले लिखेंगे मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर. मार्क्स अवॉर्डेड for correct answer. Correct answer के लिए 5 marks. Okay. Now marks awarded for incorrect answer. Incorrect answer के लिए minus 2 marks. Okay. मोहन स्कोर. अब मोहन का स्कोर निकालने के लिए सबसे पहले उसने 4 करेक्ट किए. मींस 4 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. करेक्ट कितने मिल रहे हैं, 5. मींस अगर एक क्वेश्चन करेक्ट है तो 5 मार्क्स. 4 क्वेश्चंस मोहन के करेक्ट थे तो 4 into 5. इसमें ऐड करना होगा किसे, इनकरेक्ट आंसर को. तो कितने इनकरेक्ट करे उसने, 6 इनकरेक्ट. तो 6 को मल्टीप्लाई करना होगा -2 से. क्यों किया हमने स्टूडेंट्स ऐसा, क्योंकि हमें मोहन के टोटल स्कोर निकालना था. हमें मोहन का टोटल स्कोर निकालना था. अब टोटल स्कोर निकालने के लिए जितने उसने करेक्ट आंसर्स किए हैं उसको 5 से मल्टीप्लाई, और जितने उसने इनकरेक्ट किए हैं उसको -2 से मल्टीप्लाई. ओके, नाउ जस्ट कैलकुलेट दिस. 5 4s is 20. 6 2s is -12 because this minus sign is present.
part. Similarly, second part. Okay. In second part, question is saying Reshma gets 5 correct answer and 5 incorrect. Means अब रेशमा का स्कोर निकालना है. रेशमा ने 5 करेक्ट और 5 इनकरेक्ट करे. तो रेशमा का स्कोर कैसे निकालेंगे? तो देखो 5 करेक्ट मीन्स अब हमें इस 5 मार्क्स को 5 से मल्टीप्लाई करना है. क्योंकि मोहन के 4 करेक्ट थे तो हमने 4 से मल्टीप्लाई करा. बट रेशमा के 5 करेक्ट थे तो हमने 5 से 5 को मल्टीप्लाई करा. एंड कितने इनकरेक्ट हैं? 5 आर इनकरेक्ट. सो 5 into -2. Now just solve this. This 5 5s are 25. This plus minus becomes minus and 5 2s are 10. So 25 minus 10 will give me 15. Okay. So what is the score of Reshma? Reshma का score क्या था? 15. Okay students, this completes our second part of question number 7. Now the third part you have to do at your home. Third part is your homework. Okay. So मैंने 6th और 7th 2 वर्ड प्रॉब्लम्स करी हैं. Now question number 8 जो वर्ड प्रॉब्लम है वो आप लोगों को होमवर्क में करना है. Okay. Question number 8 is your homework. If you find any doubt students then you can ask me. Okay. Now question number 9 is replace the blank with an integer to make it a true statement. हमें true statement बनाना है. तो ऑब्वियसली ए पार्ट है -3 इंटू डैश इज इक्वल्स टू 27. मीन्स -3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 27 बन जाए. तो ऑब्वियसली -3 का किससे मल्टीप्लाई होगा कि 27 बन जाए? -9 से. क्यों? क्योंकि 9 3 जा 27 होता है और यहाँ प्लस साइन है. मीन्स यहाँ हमें माइनस लगाना पड़ेगा तभी माइनस माइनस प्लस बनेगा. ओके. सिमिलरली बी पार्ट इज 5 इंटू डैश इज इक्वल्स टू -35. मीन्स 5 का किससे मल्टीप्लाई करें कि -35 आए. तो ऑब्वियसली 5 7 जा 35. सो 5 का कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? -7 से ताकि -35 आए. ओके. So C and D part are your homework. A and B I just told you the answers. Now C and D part are your homework. So students, this completes our exercise 1.3. Now in next class we will start with exercise 1.4. Till then keep studying and submit me your homework regularly along with your name and class on my number. Okay? Thank you.